नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट रितेश पे। तो फिर से एक बार प्रमोशन करने जा रहा हूँ अपने चैनल का। तो जितने भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं, कृपया वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर मैं 100% आपको फुल कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हो सके और आगे की वीडियो आपके साथ शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी होगी टिर्गो की लेक्चर 4, और इस लेक्चर में मैंने टिर्गो को ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा था मैक्सिमा एंड मिनिमा की। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। उसी तरह कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर साइन स्क्वायर थीटा हो जाए तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। काहे कि -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही होता है, इसलिए मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम 0। उसी तरह कॉस स्क्वायर का अगर कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर देखिए क्वेश्चन आता किस टाइप का, अगर आपके पास आ गया क्या, बताना है मैक्सिमम वैल्यू किसका, साइन थीटा कॉस थीटा का बराबर व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू बताना। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ तो हमको पता है साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है और कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो दोनों को एक कैटेगराइज करेंगे फिर भी होगा। तो जैसे देखिए अगर हम इसको ए मान लेते हैं, ए मान लिए तो ए बराबर हो गया हमारा, अगर इसमें 1/2 से भाग करके 2 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत, ये तो कट ही जाएगा ना, फिर वही फंक्शन आ गया। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या पिछले वीडियो में आपको बताया था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। तो ये हो गई हमारी 1/2 साइन 2 थीटा। अब बताइए ये हमारी साइन 2 थीटा होगी और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 हो जाती है। अब जहाँ हम मैक्सिमम रखेंगे मतलब ए मैक्सिमम 1 रखना पड़ेगा, तो ए मैक्सिमम हो जाएगा 1/2। जब हम इसका ए मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू -1 होता है, अगर यहाँ -1 रखिए तो -1/2। यही हो गया हमारे फाइनल आंसर। यही होती है हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की कंसेप्ट। ये नहीं कि अब ख़त्म हो गया, ये तो हमारी पहली वैरायटी थी। तो चलिए, अगर यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है तो हमें थम्स अप कीजिए, तो हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वैरायटी की ओर। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, आपको फोकस करना है किस पे, मैक्सिमा और मिनिमा ज्ञात करना होगा। तो एक कांस्टेंट हमारी होनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म। उसके बाद अगर प्लस आता है तो वेरिएबल भी आएगा। अगर प्लस होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा तो हमसे मैक्सिमा पूछा जाएगा तो मैक्सिमा ही रखना है, और मिनिमा पूछा जाए तो मिनिमा ही रखना है। लेकिन जब कांस्टेंट, नेगेटिव और वेरिएबल आ जाए, तो अगर आपसे मैक्सिमा पूछा जाए तो उस टाइम आपको मिनिमा वैल्यू रखना है। जब मिनिमा पूछा जाए तो उस टाइम आपको उसका मैक्सिमा वैल्यू रखना है। जैसे देखिए ये हमारी कंसेप्ट है, आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके साथ क्या, साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा। इसका बताना आपको ए मैक्सिमा और ए मिनिमा। तो चलिए हम इसको ए मान लेते, पहले ए मान लिए। अब इसको हम एक वैरायटी में तोड़ना पड़ेगा ना, काहे कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, अभी चर्चित हुए इससे। तो इसको देखिए हम इस तरह लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वो नहीं दिख रहा है क्या आप, चलिए कैमरा को सेट कर दे रहे हैं आपके सामने। चलिए
स्टेप लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी, ये तो 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये होगी हमारी 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा वैल्यू क्या होता है, 1 और मिनिमम वैल्यू 0। अब देखिए यहाँ हमारा कांस्टेंट आ गया, यहाँ तो नेगेटिव आ गया, यहाँ तो वेरिएबल है। तो क्या बताए थे, जब ए मैक्सिमम निकालेंगे ना, सबसे पहले आप ले लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/2 और ए मिनिमा निकालेंगे। ए मिनिमा निकालेंगे तो 1 माइनस 1/2, यहाँ वेरिएबल रखना। क्या बताए थे, जब मैक्सिमा पूछा जाएगा तो उस टाइम हमको मिनिमम वैल्यू रखना है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 रख देंगे, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 1 निकल जाएगा। जब मिनिमम पूछा जाए तो वहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखना है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका फाइनली आंसर हमको निकल जाएगा 1/2। सो क्लियर, ए मैक्सिमम निकल गया 1 और ए मिनिमम 1/2। दिस इज रियल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इज दैट क्लियर। तो ये थी हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की कंसेप्ट। इस पे एक कंसेप्ट और आती है, चलिए वो कंसेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद टिर्गो का जो पार्ट होता है, सिर्फ टिर्गो में भी हम पढ़े एंगल एंड टी रेशियो, उसके बाद होगी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसके बाद होगी हाइट एंड डिस्टेंस। तो लास्ट कंसेप्ट जो इसकी बाकी है मैक्सिमा मिनिमा की, वो समझिए बिल्कुल बेसिक है, कंसेप्ट कोई दम नहीं है। अब वो कंसेप्ट क्या होगी देखिए, चलिए देखिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है। अगर आपके पास ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, या माइनस भी हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी। तो यहाँ देखिए इसको हम ए मान लेंगे। पहले दोनों को तो एक फंक्शन में चेंज करना है। पहले मान के चलिए ए को मान लेते हैं हम क्या, आर कॉस फाई, और बी को मान लेते हैं आर साइन थीटा, कुछ भी मान लीजिए आप, फाई मान लीजिए। तो ए बराबर हो जाएगा हमारा, आर बाहर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो कॉस फाई इंटू कॉस थीटा प्लस का साइन फाई इंटू साइन थीटा। अब बोलिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये हमारे फंक्शन दिया हुआ है। हम ए को मान लिए आर कॉस थीटा, ए की जगह पर हम आर कॉस थीटा पुट करेंगे, उसके बाद थीटा पुट करेंगे, कॉस थीटा जो दिया हुआ है। बी की जगह आप साइन थीटा पुट करेंगे और थीटा दिया हुआ है साइन थीटा। क्लियर, सब कुछ लिख दिए, उसमें से हम आर पार्ट को कॉमन कर लिए। तो यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए ए मैक्सिमा पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ये आर हमारी ए मैक्सिमा हो जाएगी। और ए मिनिमम पूछा जाएगा तो माइनस आर। सर अब तो हमने को बता दिया ये आर होगी, लेकिन आर हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपको डायरेक्ट बाबू आप ऐसे निकाल लो, √A² प्लस B², इस वाला पार्ट का स्क्वायर प्लस इस वाला पार्ट का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा ए मैक्सिमम। ए मिनिमम क्या माइनस कर देंगे इसी को हम, तो ये हमारा हो जाएगा ए मिनिमम। ये तो कंसेप्ट थी जो आपको बताया, लेकिन शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिरे तो ए मैक्सिमम पूछा जाएगा, तब हम क्या कर देंगे, √A² प्लस B²। जब मिनिमम पूछा जाएगा तो क्या करना है, माइनस लगा देंगे इसी के साथ A² प्लस B²। ये कब लागू होगा, जब क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। फॉर्मेट है ए कॉस थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बी साइन थीटा, या इसका इंटरचेंज हो सकता है। समझ गए ना। तो देखिए इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा सकता है, 24 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकाले।
अब देखिए उतना कुछ नहीं करना आपको। यहाँ देखिए साइन कॉस के फॉर्मेट में है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 5 25 कर देंगे, ये हो जाएगा रूट अंडर 601। ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अगर इसी का ए मिनिमम पूछता तो माइनस लगा देते, माइनस रूट अंडर 601। ये थी हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की कंसेप्ट। यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा की कंसेप्ट ख़त्म होती है। हाँ, एक और क्वेश्चन है जिसमें अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का पता करना होता है। तो ये भी कंसेप्ट देख लीजिए आप। तो चलिए, जब भी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की चर्चा की जाए, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से। तो अर्थमेटिक मीन हमारा होता है a+b/2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ab। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इस पे कैसा क्वेश्चन पूछेगा देखिए, इसका पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम होता नहीं। अगर मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं, अगर मैक्सिमम पूछा तो आप डायरेक्ट वहाँ मान दीजिए इन्फिनाइट, अनंत, नो डिफाइन। समझ रहे हैं ना। तो इसका देखिए मिनिमम कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे। अर्थमेटिक मीन यही हो जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, ज्योमेट्रिक मीन, रूट अंडर इसका स्क्वायर कर देंगे, गुना में है तो ये 1 हो जाएगा। 6 गुना 7, 6 जाके 37, 7 7 49 हो गया। अब इसको इस साइड ले लाएंगे तो गुने के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 6 42, 42 दूना 84। तो इसका ए मिनिमम कितना हो जाएगा 84। यही है हमारी फाइनल आंसर। तो यहाँ से हमारा टिर्गो पार्ट ख़त्म होता है। तो फिर से बता रहे हैं, जितने भी नए बच्चे इस चैनल हमारे एक्सपर्ट रितेश के यूट्यूब चैनल पे हैं, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर